समझने भी पाते हैं। हालेलुया। आइए एक अच्छी ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए और हम इस विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार विषय है इस प्रकार विषय है कानों की खुजली। आज मिटाना है। हालेलुया। कानों की खुजली, ये विषय में आज हम क्या करेंगे, बातें करेंगे। और ये शब्द मुझे इंसान से नहीं मिला, महान व्यक्ति से मुझे ये शब्द नहीं मिला, मुझे यहाँ से मिला है। कहाँ से? यहाँ से। इसको क्या कहते हैं? बाइबल। यहाँ से वो शब्द मिला है और मैंने इसका टॉपिक भी रखा है, वो भी पवित्र आत्मा की अगुवाई से। तो लिखा जाता है कानों की खुजली। आज का विषय, रिपीट करता हूँ, आज का विषय कानों की खुजली। तो ये क्या है उसको मैं आपको समझाऊंगा जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखा जाता है, देखिए, बाइबल के आधार पर, किसके आधार पर? बाइबल के आधार पर कानों की खुजली क्या होती है, क्वेश्चन, उसको मैं आपको बताऊंगा। हालेलुया। हम क्या देखे थे यहाँ? कानों की खुजली। ये खुजली क्या है मैं अभी बताऊंगा। कहता है बाइबल के आधार पर कानों की खुजली क्या होती है, क्या है वो ये चीज जो मैंने रखा, क्या है वो ये चीज, इतना तो शब्द क्या है, ये क्या, इसका पीछे क्या रहस्य छिपा है, मैं उसको आज क्या करूंगा, खुलासा करूंगा। देखिए, तो इसको हम पढ़े तो आगे बढ़ते हैं। तो लिखा जाता है कानों की खुजली, इस प्रकार टॉपिक था, विषय था। तो कहते हैं एक शब्द है जिसका उपयोग बाइबल में उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया गया है, कानों का खुजली। तो आगे देखते हैं जो नए नए संदेश की तलाश करते रहते हैं, उन लोगों के लिए वर्णन क्या क्या है ये कानों के खुजली जो शब्द है, उन लोगों के लिए जो नए नए संदेश की तलाश करते रहते हैं। नए नए संदेश की, वो भी आत्मिक नहीं, शारीरिक संदेश को नए नए ढूंढने वाला, उन लोगों के लिए ये कानों का आज खुजली, ये सब बाइबल में हम पाए हैं। हालेलुया। तो क्या ये जो हम पढ़े अभी, जिस विषय को कल में लिखा गया है, एक शब्द है जिसका उपयोग बाइबल में उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया गया है जो नए नए संदेश की तलाश करते रहते हैं। इसमें तो हम कहीं नहीं है। ये कानों की खुजली वाला शब्द में कहीं हम तो नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, मैं जब परमेश्वर का प्रचार करता हूँ ना, ये बाइबल से जो कुछ मुझे मिलता है, मैं किसी का मुंह देखकर प्रचार नहीं करता कि वो व्यक्ति को ठीक लगे या ना लगे, मैं नहीं करता कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि कल को तुम इस जगह में ना आओ। हालेलुया। मैं वो इंसान को, गलाती 1 उसका 10 में कहता है पौलुस कि मैं अगर मनुष्य को अब तक खुश करते रहता तो अब तक मैं परमेश्वर का दास ना होता। मैं किसी का मुंह को देखकर प्रचार नहीं करता, इसमें जो है स्पष्ट मैं उसी बातों को कहता हूँ। हालेलुया। इसीलिए मेरा बातें आज कटता है लोगों को। क्या करता है? इसीलिए मेरे बातें आज लोगों को कटता है। मेरा बातें थोड़ी है, मैं भी कह दे रहा हूँ मेरा बातें थोड़ी है, क्योंकि बाइबल का बातें है, वो परमेश्वर का बातें है। अब करता है, कई लोगों को करता है। यीशु जब कहता था तो क्या कहते उसको, शास्त्री फरीसी लोगों को भी, यहूदी लोगों को क्या करता था, अरे ये कैसे परमेश्वर का बातों को उल्लंघन कर सकता है, ये कैसे कह सकता है कि इसके पास पाप का क्षमा करने का अधिकार है। हालेलुया। लेकिन सारे अधिकार उसको परमेश्वर दे दिया है। तो ऐसे वो परमेश्वर का बातें, मतलब यीशु का बातें उस दिन भी क्या करता था, उस दिन भी करता था, तब भी करता था, अब भी कटेगा, आगे भी कटेगा, ये वचन आगे भी कटेगा। इसलिए मैं किसी का मुंह देखकर प्रचार नहीं करता कि उसको ठीक लगे या बुराई लगे, लेकिन मैं जो सत्य है उसको मैं प्रकट करके रहूंगा। क्योंकि परमेश्वर कहता है ना, याकूब 3 उसका 1 में हम पढ़ते हैं तो लिखा जाता है, वचन कहता है उपदेशक को
ज्यादा क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के सामने हिसाब देना पड़ेगा। तुम कैसे सिखा रहे थे, तुम कैसे बता रहा था, वो बातें तो अलग था, लेकिन तुम अलग सिखा रहे थे। तुम तो मुंह देखकर प्रचार करते थे लोगों का, हालेलुया, मुंह देखा बड़ाई करते थे। ये सारे विषय परमेश्वर मुझे नहीं कहेगा, सख्त सख्त लगाएगा उसने। उस समय आप भी खड़े रहेंगे और मैं भी खड़ा रहूंगा और सख्त सख्त दे देगा मुझे परमेश्वर। हालेलुया। तो ऐसा मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर कामों को मैं बिगाड़ूं। तो लिखा जाता है कानों की खुजली, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, एक शब्द है जिसका उपयोग बाइबल में उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया गया है जो नए नए संदेश की तलाश करते हैं। ये नए नए संदेश, हम संदेश मतलब जो नया नया परमेश्वर का बातों को उन्नति के लिए हम ढूंढेंगे। लेकिन ये लोग जो है ना, ये कानों का खुजली है ना, ये नए नए संदेश, ये शारीरिक संदेश है। किसका संदेश है? शरीर का संदेश, जो कि शरीर को खुश करने वाला, सुख विलास मिलने वाला वो संदेश है। जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता लग जाएगा। तो देखिए लिखा जाता है, खुजली वाले कानों के लोग आज भी हमारे पास हैं। क्या कहते हैं? खुजली वाले कान के लोग आज भी हमारे पास हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लोग आज हैं, लेकिन आगे बढ़िए देखते कहता है, क्या कहता है? लिखा जाता है जो उन्हें बदलने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं, उसको बदलने, जो वचन को सुनकर खुद को बदलने के लिए ये निर्णय, ये डिसीजन लोग नहीं लेते हैं, बिल्कुल नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो कहता है क्योंकि वे पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि वे पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। कौन सा बातों का पश्चाताप? अपना पापों को मानना नहीं चाहते हैं, अपना जो कुछ गलती करते हैं ना उसको मानना, उसके सामने परमेश्वर के सामने दंडवत करना नहीं चाहते हैं। क्यों? इसको डर है। किसको? इसको डर है, यदि मैं परमेश्वर का सामने मेरे पापों को मान लूं तो कल के दिन नया साल आ रहा है, 1 तारीख आ रहा है, पार्टी दिसंबर 25 आ रहा है, कल के दिन में क्या करूं? पीने के लिए तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं? वो पार्टी में मुझे नचने के लिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए कहता है क्योंकि वे पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो एक दिखावटी जीवन जीते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। हालेलुया। समझे कि नहीं? समझ रहे कि नहीं? मुंह को मत बनाओ यार, हर समय देखते मुंह बना तो जैसे लगता है खाए नहीं 10 दिन की 15 दिन से, ऐसा लगता है आपको देखकर कि नींद आता है सुनकर, हाँ? नींद लगता है जैसे कि पूरा फेविकोल में पूरा चिपक गया है मुंह, ऐसे ऊपर लटक ना, ऐसे कुछ नहीं, चिपक गया जैसे लगता है। कल का अगले दिन में सचमुच लटका दूंगा फेविकोल आपका मुंह। हालेलुया। तो कहता है, देखिए रिपीट करता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए, रिपीट करता हूं। देखिए ये वचन कहता है, ये जो मैं लिखा हूं, हाँ 1 सेकंड, थोड़ा सा ये हो गया। देखिए ना, खुजली वाले कानों के लोग आज भी हमारे पास हैं। और कहता है जो उन्हें बदलने के लिए प्रेरित नहीं करते, यानी वो कोशिश बदलने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। और ये शब्द कहता है, देखिए ये जो यहाँ लिखा गया है, क्योंकि वे पश्चाताप नहीं करना चाहते हैं। ऐसे लोग हैं जो नहीं करना चाहता है ना, जो सुनकर नहीं करना चाहता है। देखिए ऐसे लोग हैं जो एक दिखावटी जीवन जीते हैं कि वे परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं सोचकर ऐसे दिखावटी जीवन जीते हैं। हालेलुया। मैंने कल ही कहा था, अगर भक्ति का भेष धरकर हम यहाँ आकर बैठेंगे लेकिन उसका शक्ति को ना मानेंगे तो बेहतर है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। हालेलुया। अच्छा है कि हम परमेश्वर से दूर हो जाएं। यहाँ आकर सुनना कभी नहीं है,
हालेलुया। यहाँ आकर हम सुनना ये कभी नहीं है मेरे प्यारो, लेकिन सुनकर उस वचन को मानना ये कभी है। हालेलुया। तो इसी बातों को हम सुनते हैं लेकिन मानते नहीं। इसको कहते हैं भक्ति का भेष धरा हुआ तुम मसीह हो, भक्ति का भेष धरा हुआ तुम विश्वासी हो। भक्ति मतलब आते हो जाते हो लेकिन उनका शक्ति को नहीं मानते हो। इसलिए पौलुस कहता है उनसे तुम क्या रहना, परे रहना, दूर रहना। इसलिए वो व्यक्ति हैं ऐसा सोचते हैं कि दिखावटी जीवन जीते हैं कि वे परमेश्वर के वचन क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन वाकई में झूठा है। वाकई में क्या है, झूठा है। इसको देखिए, यूनानी शब्द का अनुवाद खुजली का देखिए उसका यूनानी का शब्द क्या है, कहता है अभी स्पष्ट हो जाएगा। ये जो अनुवाद हो जाएगा ना, अभी जो शब्द निकलेगा यहाँ, तो आप ये खुजली का शब्द जो है ना आपको आसान कर देगा। अभी शब्द आएगा तो आसान कर देगा। कहता है यूनानी शब्द का अनुवाद खुजली का क्या है, क्या है, हाँ शाब्दिक अर्थ है। क्या है देखिए, इसका अर्थ क्या है जानना चाहते हैं, गुदगुदी। हालेलुया। क्या है, खुजली का जो यूनानी ग्रीक, जिसको बाइबल नया नियम लिखा गया ग्रीक, तो कहते हैं उसका अनुवाद क्या है, गुदगुदी। कोई आपको गुदगुदाते हैं तो रोते हैं या हंसते हैं, कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना। तो उसको कहते हैं कानों का खुजली। अभी हम क्या करते हैं, जब हमको कोई गुदगुदाते हैं, गुदगुदी करते हैं, तो किसको आराम लगता है, मेरा शरीर को लगता है या मेरा आत्मा को, शरीर को। इतना हंसेंगे बाद में क्या हो जाएंगी, रो देंगे। हालेलुया। इतना हंसी लगेगा, कोई अगर गुदगुदा देता है आपको, इतना हंसी लगेगा कि आज मतलब हंसते क्या हो जाते हैं, रोते हैं। हंसते रोते कि नहीं, कुछ समय के लिए बहुत आनंद, कुछ समय के लिए इतना खुशी लगता है, लेकिन बाद में हम क्या करेंगे, रोते हैं। तो उसी प्रकार आप हमको जो सेवक है ना, वो हमको क्या कर रहा है, गुदगुदा रहा है। हालेलुया। गुदगुदा रहा है सबक, जो कि हम हंस रहे हैं, आनंद में है, मस्त है, मजे से है। लेकिन जिस प्रकार कहते हैं अभी हमको कोई भी गुदगुदा देगा, 2 मिनट 3 मिनट हंसेंगे, उसके बाद हम जिस प्रकार रोएंगे, अभी हम हंसी खुशी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उस दिन क्या हो जाएंगे, रोएंगे। हालेलुया। उस दिन हम रोएंगे। इसीलिए कहता है, देखिए अभी देखिए, इसीलिए कहता है केवल ऐसे शिक्षक चाहते हैं जो उन्हें आश्वासन यानी दिलासा आश्वासन दे कि सब ठीक है, और शिक्षक ऐसे शिक्षक जो कहते हैं कि शांति जबकि कोई शांति ना हो। इसका मतलब क्या है, मतलब सबक क्या कहता है, सब कुछ ठीक है। क्या है, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। इसको कहते हैं आज हमको सबक क्या कर रहा है, गुदगुदा रहा है। बढ़िया अच्छे दिया जल्दी चल, ठीक, सब कुछ ठीक अच्छे। क्या कहते हैं, सब कुछ ठीक है। हालेलुया। इसको कहते हैं कि ये सेवक जो है, जो हमको क्या देता है, आश्वासन यानी दिलासा देता है कि हमको वो कामों को करें जो कि नहीं करना है, वो कामों को करें। और कहता है कि सब ठीक है, और शिक्षक ऐसे शिक्षक जो कहते हैं कि शांति जबकि कोई शांति ना हो। हालेलुया। जो एक सेवक क्या कहते हैं, हाँ चल बात कर बन बात कैसे पास्टर हम प्रोग्राम है पास्टर एंता सेंता कथा আছে হলে কইবি কি नहीं कहूँ सुन हाँ बनवा कर दिया, लेकिन तो मैंने शामिल नहीं हो। कहने कह दो लेकिन तुम वहां शामिल ना हो। लेकिन यीशु ने क्या कहा, जो हाँ है उसमें हाँ, और जो ना है उसमें ना। हालेलुया। इसको कहते हैं गुदगुदी। आज हम लोग का शरीर में हो रहा है और शरीर को आनंद मिल रहा है, शरीर को खुशी मिल रहा है, लेकिन थोड़ा समय हंसते हैं, उसके बाद जिस प्रकार रोते हैं। इसका उदाहरण यही है मेरे प्यारों, अब भी हम हंस रहे हैं, खुशी में है, लेकिन उस दिन हम रोएंगे। उस दिन हम क्या करेंगे, रोएंगे। इसलिए देखिए वचन लिखा जाता है, यिर्मयाह के पास एक वचन पहुंचता है और हमको
ये वचन हम लोगों तक पहुंचता है। इर्मिया उसका 6:13 में लिखा जाता है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लालची हैं। उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब क्या है? लालची हैं। और क्या भविष्यवक्ता, क्या याजक सबके सब छल से काम करते हैं। हालेलुया। क्या सुने हम? क्या सुने? क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब क्या है? लालची हैं। और क्या भविष्यवक्ता और क्या याजक मतलब राजा, याजक सबके सब छल से काम करते हैं। भविष्यवक्ता को ध्यान से सुना, राजा तो करता है, करने दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये जो शब्द आया है इस जगह में, भविष्यवक्ता, क्या उसको भी छल से काम करना है? हालेलुया। क्या परमेश्वर के काम को क्या बुराई से उसको करना है? क्या मुझे आप लालच में, जब क्या कहते हैं, लालच के लिए मैं आपसे 10 मंस जिसको कहते हैं उसको आपसे लूं? हालेलुया। तो उसको कहता है, और क्या भविष्यवक्ता और क्या याजक सबके सब छल से काम करते। छल मतलब गलत रीति से काम करते हैं। उसका ठीक आगे देखिए, उसका 14 कहता है, शांति है, शांति। क्या कहता है? शांति है, शांति, ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्या कहता है कि ये जो भविष्यवक्ता ना, क्या कहता है? ठीक अच्छे, चोरबा सबू ठीक अच्छे, इसको कहते हैं ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। इसको कहते हैं सबक आपको क्या कर रहा है? गुदगुदा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपको संसार की बातों के प्रति आपको लेकर जा रहा है। और शांति है, जैसे कि नौकरी हो जाएगा, काम हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा, आपका हेन तेन जो कहते हैं वो हो जाएगा। इसको कहते हैं, परमेश्वर कहता है कि ऐसा कहकर शांति है, आनंद है, खुशी है, कहकर मेरा प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। परमेश्वर कहता शांति कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे के पास जाते हैं और ऐसे के पास बैठते हैं, मुंह देखा प्रचार होता है, मुंह देखा लोगों को बड़ाई करते हैं। जिस प्रकार यहाँ बड़ा स्टेज बनाया गया था, उस स्टेज में लोगों को बुलाया गया, लेकिन जो मेहनत किया था उसको बुलाया नहीं गया। हालेलुया। ये सुमन भाई को मेहनत करी दिलाए बोले, अकेले मिस्त्री के जैसा पूरा वो टेंट वाला भी बनाने नहीं सकता, वो स्टेज को ऐसे बनाया था, लेकिन उसका इतना सा भी भनक नहीं आया उसमें। हालेलुया। और जो पैसा दिए थे ज्यादा उस दिन जो पैसा दिए थे उसको स्टेज में बुलाया गया, नाम पकड़कर उसको कह रहे उसका ट्रांसपोर्ट क्या बोलते उसको, जो गाड़ी का बिजनेस रहता है, ट्रांसपोर्ट है, इसका बिजनेस है, इसका दुकान है, बाजार है, ये कहकर उसका बड़ाई उस दिन किया गया, लेकिन जो मेहनत किए थे उसका नाम नहीं लिया गया, इसलिए परमेश्वर उसको यहाँ से हटा दिया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है कि आज हमें मुंह देखकर किसी का बड़ाई नहीं करना है। जिस प्रकार आज हम क्या कहते हैं, आप थोड़े देते हैं तो भी परमेश्वर आपके ऊपर क्या है, खुश है। आप ज्यादा देते हैं तो भी परमेश्वर आपके ऊपर क्या है, खुशी है। लेकिन हमें जिस प्रकार यीशु ने कहा, मैं धार्मिक हो या पापी हो, मैं दोनों को एक ही समान प्रेम करता हूँ, तो हमें भी यीशु की तरह यीशु की बातों को फॉलो करते हुए हमको भी वैसा करना है। चाहे वो कम दिया है, चाहे वो ज्यादा दिया है, लेकिन हमें दोनों को एक ही नजर में क्या करना था, देखना था। और परमेश्वर ऐसे को इसलिए तो कहा कि ऊपर ही ऊपर क्या लिखा गया है इसमें, शांति है, शांति ऐसे कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। इसलिए देखिए क्या कहता है इस जगह में, कहता है भविष्यवक्ता या याजक सबके सब छल से, ये छल से काम किया। ये भविष्यवक्ता कैसे काम किया, छल से काम किया, गलत काम किया। वो परमेश्वर की तरीका नहीं अपनाया, वो परमेश्वर का शिक्षा को नहीं अपनाया। इसलिए कहते हैं
परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए इसमें थोड़ा देखिए ना, ये तो और स्पष्ट करता है ये वचन। यिर्मयाह उसका 6:15 कहता है, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? क्वेश्चन मार्क है। क्या कहता है? क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? नहीं हुआ। हालेलुया। अगर लज्जित होता ना, वो काम उसको छोड़ देता, वो छल का काम करना। हालेलुया। हाँ कि नहीं? अगर हम किसी, अच्छा ठीक है, मैं अगर चुराया नहीं, मैं अगर चोरी किया, उदाहरण दे रहा हूँ, चोरी नहीं करना, ठीक है, तो अगर मैं चोरी किया तो एक दिन चोरी करके मैं शर्मिंदा हो गया, अगर मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ तो उस काम को मैं क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ। अगर मैं उस कामों में शर्मिंदा नहीं होऊंगा तो छोड़ूंगा और भी बड़ा हाथ मारूंगा। इसलिए कहता है, क्या वे कभी अपने घृणित कामों के कारण लज्जित हुए? बाइबल कहता है नहीं हुए। तो देखिए क्या कहता है, नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए, वे लज्जित होना जानते ही नहीं। हालेलुया। ऐसे छल काम करने वाला भविष्य वक्ता वो लज्जित होना जानते ही नहीं। हालेलुया। कैसे? देखिए वो कहता है, वे लज्जित होना जानते ही नहीं, इस कारण जब और लोग नीचे गिरे, इस कारण ऐसे छल कपट के कारण, जो परमेश्वर की तरीका को ना अपनाने के कारण अब खुद का तरीका अपनाकर लोगों को खींच तान कर प्रचार करना, वो यीशु को बातों को बताना, इसीलिए कहता है, इस कारण जब और लोग नीचे गिरे तब वे भी गिरेंगे, और जब मैं उनको दंड देने लगूंगा तब वे ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का ये वचन है। हालेलुया। अब ये लज्जित होना नहीं जानते हैं। ऐसे लोग कभी, ऐसे छल काम करने वाला भविष्य वक्ता कभी लज्जित होने नहीं जानते। लेकिन कहता है, जब मैं उसको दंड दूंगा ना, ये ठोकर खाकर क्या हो जाएंगे? ये भी गिर जाएंगे। कैसे ठोकर खाएगा? ठोकर कैसे खाएगा जानते हैं ना? वो व्यक्ति ठोकर कैसे खाएगा? जान रहे कि नहीं? जब परमेश्वर उसका न्याय करेगा ना, उस व्यक्ति का न्याय करेगा, ये व्यक्ति सोचता होगा, अरे मैं तो मस्त काम किया, हाँ, मैं उस दिन उस गांव में 10 दुष्टात्मा वालों लोगों को ठीक कर दिया। अरे मेरा पीछे तो 1000 लोग थे, मेरा सभा में 1000 लोग बैठते हैं, और मैं कैसे गलत हो सकता? हालेलुया। ऐसे कहेंगे, लेकिन परमेश्वर जब उसको न्याय करेगा, उस दिन ये ठोकर खाएगा। उसी के कारण क्या खाएगा? वो ठोकर खाएगा, और परमेश्वर उसको दंड देगा। हालेलुया। प्रचार करना, यीशु का स्वभाव को लेकर चलाना। मूसा को जानते हैं, 6 लाख लोगों को वो लेकर आ रहा, फारो राजा से, मिस्र देश से उसको लेकर किनान देश की ओर जा रहे थे। जानते हैं ना कैसा वो अगुआ था, कैसा वो लोगों को परमेश्वर की बात, जिस प्रकार परमेश्वर उसका आवाज को सुनता था, वो उनको बताता था, जैसे सुना वैसे बताता था। जिस प्रकार परमेश्वर ने जैसे बातें किया, वो इधर उधर छल से वो उन लोगों को नहीं सुनाया, लेकिन जिस प्रकार सुनता था वही क्या करता था? उन लोगों को बताता था और उसको लेकर चलता था। लेकिन ये कहता है कि ये दंड उस दिन ठोकर खाएगा। आप मस्त है, गुदगुदी करो, उसको संसार की बातों को लेकर उसको सिखाओ, तुम बहुत अच्छे कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर कह रहे उस दिन कहेगा, बेटा मैं तुझे कभी नहीं जाना। अगर परमेश्वर ही नहीं जाना है तो वो व्यक्ति कौन सा आत्मा में, कौन सा बाइबल का अनुसार चला है, वो तो खुद न्याय देगा। हमको क्या, ठीक है ना? लेकिन हमको बताना है परमेश्वर का काम को, क्योंकि ये सारे काम गलत है। इसलिए कह रहा, देखिए परमेश्वर ऐसे सेवकों से काफी दुखित है मेरे प्यारे। हालेलुया। ऐसे जो परमेश्वर की शिक्षा में नहीं है, वो सेवकों से काफी दुखित है। और कहता है, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर की प्रजा को भटकाने का प्रयास करते हैं। कौन? जो कि परमेश्वर का सही शिक्षा में नहीं चलता, जो परमेश्वर, ये जो वचन है ना, ये बाइबल के अनुसार नहीं चलता। ऐसे सेवक परमेश्वर का प्रजा को, परमेश्वर का लोगों को भटकाने का प्रयास करते हैं। हालेलुया। अगर जो सच्चे में चलता है, जो परमेश्वर का सेवक है, अगर वो सच्चे में चलता है तो उसको भय है, उसको डर है, कहीं परमेश्वर में तेरे दृष्टि में गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं परमेश्वर क्या मैं ये तो बातें जो कह रहा हूँ गलती नहीं तो हो रहा है।
उसको डर है। लेकिन जो परमेश्वर की शिक्षा में नहीं है उसको इतना सा भी डर नहीं है, उसको तो लज्जित होने भी वो नहीं जानता, गलती करके भी वो लज्जित होना नहीं जानता, नहीं जानता। हालेलुया। इसलिए कहता है परमेश्वर ऐसे सेवकों से काफी दुखी है, बहुत दुखी है, क्योंकि ऐसे लोग परमेश्वर की प्रजा को भटकाने का प्रयास करते हैं। अरे वचन रखता हूँ, देखिए 2 तीमुथियुस 4 उसका 3 कहता है, क्योंकि ऐसा समय आएगा, देखिए, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खारा उपदेश, क्या खारा उपदेश, क्या लिखा गया है, खारा उपदेश ना से सकेंगी, पर कानों की खुजली, आया ना, कान का खुजली वाला शब्द में रखा था, टॉपिक आया कि नहीं। कहता है कि लोग खारा उपदेश ना से सकेंगी, पर कानों की खुजली के कारण अपने अभिलाषा के अनुसार, मेरा प्रचार उसको ठीक नहीं लगेगा, अपने अभिलाषा के अनुसार, मैं उसके अनुसार अगर कहता तो वो ठीक है, हालेलुया, मैं उसके अनुसार अगर वो व्यक्ति को सिखाता तो ठीक है, हालेलुया, जैसे वो सुनने के लिए चाहते हैं, जैसे वो सुनने के लिए मांगते हैं, अगर मैं ऐसे प्रचार करता, इसलिए तो कहता है कि खारा उपदेश से ना से सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषा के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक बटोर लेंगे, हालेलुया। अरे वो सेवक तो ठीक नहीं है, वो तो कहता है पीने खाने के लिए, छोड़ने के लिए कहता है, अरे वो हमको नया खाते हैं, उसमें थोड़ा तरपानी या मुर्गी का खून देते हैं, वो जो कुछ भी करते हैं, लेकिन वहां से भी मना करते हैं। ऐसे में एक माँ को कह दिया कि ऐसा सब तुम नहीं कर सकते हो, कल को नजर नहीं आया, वो भाग गया दूसरा चर्च। हम सुनते हैं कि अब दूसरा चर्च में जाता है, क्योंकि वहां सब कुछ चलता है। परमेश्वर को जानकर भी हम लोग की भाषा, ये भाषा में तोरपान रांधी का जे बनवा, उसका कहना है, वो सेवक का कहना है, जहीं अभी वो माँ है वो सेवक कहता है तोरपान भी बनवा, गुहाल में भी पूजा करी बनवा, पारबो सबू करी पारबो। तो यही तो है, अपनी अभिलाषा के अनुसार, अपने खुशी के अनुसार अपने लिए बहुत तेरे उपदेशक क्या करेंगे, लोग बटोर लेंगे, लेकिन खारा उपदेश नहीं सह सकेंगे, सहने नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी पीने खाने के लिए मना करूं कि नहीं, पीने खाने के लिए, पीने खाने और दारू पीने के लिए मना करूं कि नहीं करूं। अगर उसी बातों को मैं जोर देता हूं तो कल के दिन में यहाँ नजर नहीं आएंगे, कहेंगे सब बोले तो दारू प्रचार, सब बोले तो व्यभिचार प्रचार, सब बोले तो से चोर चुपाड़ प्रचार कर, चोरी एकरा मोर दिन जो छे, अब एटा के मोर बंद करी खुशी, हां कि नहीं। फकी फसी करा 2 पैसा कमासी, लोग के झूठ बूट कही करा 2 पैसा कमासी, ये झूठ के भी मुके मना करे के जी बाबू, एतकी कोड़ा नियम के मान पालन करवा, कोने दीपत कही देथिन 2 पैसा बाजी जेथिन, एतकी को झूठटा तो मोर कमाई है, मोर रोजगार है, का के संगे मोर आमदनी रोजगार है, मोर परिवार चलवाई है, मेरा परिवार चलाता हूं। तो जो बेसिया है, जो बेसिया करता है ना, तो उसको एक सेवक क्यों मना करता है, उसको अगर मना करने पाता है, उसका भी तो रोजी रोटी है, नहीं है, वो करके वो क्या करता है, वो भी तो अपना रोजी रोटी करता है, लेकिन हमको उसको क्यों मना करते हैं, क्योंकि गलत है कि नहीं, ये ना भी गलत है, बाइबल कहा, मैं थोड़ी कहता हूँ, ये जहाँ कहीं यहाँ से मैं पाता हूँ उसी बातों को प्रकट करता, मेरा मन क्या कह सकूं, मन कहा बातें मैं नहीं कहूँगा, हालेलुया, क्योंकि जो वचन में है मैं उसी बातों को लेकर आता हूँ, जिसको बड़े हैं। अभी देखिए लास्ट आ गया, अभी मेरा भाई लोग थोड़ा उसको डाल दो, रोग भोज का सामान को उसमें डाल दो, ठीक है, यहाँ है। तो लिखा जाता है 2 तीमुथियुस 4 उसका 4, कहा जाता है क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग, अच्छा इसको हम पढ़े थे ना, 4 का 4 पढ़ रहे हैं, लिखा जाता है और अपने कान सत्य से फेंककर कथा कहानियों पर लगाएंगे, सत्य से बहक जाएंगे, सत्य से दूर हो जाएंगे और अपना कान सत्य से फेंककर कथा कहानियों पर लगाएंगे। एक सेवक प्रचार करता है, बड़े ध्यान से सुनना भी, एक सेवक प्रचार करता है, किसी का कहानी को लेकर आएगा,
किसी मनोरंजन की बातों को लेकर आएगा कलीसिया में और कह देगा कि उस दिन ऐसा हुआ था, ऐसा हो गया। आप लोग सुन के कितने सुंदर कथा गोटे कही देला, मन के दिल के छू देला, इमोशनल। हाँ कि नहीं? क्या कहता है? इतने सुंदर पूरे कहानी गुड़े हुआ, अरे हेने संता अंता ही गला, हेना के आई गिरा ही ना देता। तो ये क्या बात है? तो कहता है कि अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाइए। कथा कहानियों पर क्या करेंगे? लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी ध्यान दीजिए, अभी समाप्त होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसे लोगों का जिक्र है जो अपनी अभिलाषा के अनुसार जीवन जीते हैं, जिन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। ये वचन, ये कानों का खुजली, ये इन लोगों के लिए है जो पौलुस यूज किया है। कहता है ध्यान दीजिए, यहाँ ऐसे लोगों का जिक्र है जो अपनी अभिलाषा के अनुसार जीवन जीते हैं, जिन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। मैं प्रार्थना चाहूं या मैं वचन सुनूं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने इच्छा के अनुसार जीता है। जैसा चाहे वैसा वो करेगा, जैसा चाहे वो वैसा करता जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, बाइबल में हम पाते हैं जब यीशु ने कहा, जब हम यीशु का हो गए तो आपका इच्छा बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? अपना अभिलाषा के अनुसार क्या कर रहा है? अपना जीवन जी रहा है। आज सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। मैं आज प्रचार कर दिली તમે कि माने बाइबल को ऐसे प्रभु यीशु ने कहते व्यभिचार नहीं करबो, खून नहीं करबो, डकैत नहीं करबो, चोरी नहीं करबो, हत्या नहीं करबो, गाली नहीं देबो, ना कहा गुटे अनिष्ट करबो, ये सब किछि नहीं करबो। लेकिन मैं प्रचार कर दिया मोर काय देउ छे, मैं तो खाली बाइबल मतलब संडे पूछला केंता पूछगरा केंता सप्ताह लगा क्यों काड़ा। इसको कहते हैं अपनी अभिलाषा के अनुसार जीवन जीते हैं, सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। ये है कानों का खुजली। हालेलुया। तो आगे देखते हैं तो कहता है, आगे देखिए, आगे देखो तो कहता है उन्हें उपदेशों को बदला, हाँ, उन्हें उपदेशकों को बदलना पसंद है। मतलब पास्टर बदलावा ताके पसंद अच्छे, कई उपदेशकों से सुनना पसंद है और उन्हें कथा कहानियों पर अपने कान को लगाना पसंद है। लेकिन सत्य से उनका कान क्या हो जाएगा? हेर देगा। यानी वो सत्य तो कहबो कि नहीं, मतलब क्या है? अभी ये विचार का प्रचार करो, जब सत्य को मैं प्रचार करूंगा, अभी नहीं पीवो, मतलब मत पीना गलत है, खैनी भी मत खाना गलत है, गुटखा भी मत खाना। थोड़ा काम क्या करते हैं? काम नहीं था खाली मुझे खाई दे से सब बोले कहता है कि नहीं, विचार मत करना, क्योंकि यीशु कहा है। तो तेरी बात नहीं, विचार में फंसी के है ही। तो जब सत्य हमको आता है कान में, थोड़ा काम हालेलुया, सत्य से कान। अभी मैं मस्त से एक किसी का बातों को लेकर बताऊं, मनोरंजन बातें, पूरा कान को ऐसे सुनेगी कि आपको नींद नहीं लगेगा। लेकिन जैसे व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठ ना कहना, किसी को झूठ ना कहना, कल नहीं आ सकेगा कहते कि अब आपका नहीं आऊंगा। शैतान हमको डराता है, शैतान हमको मतलब उसमें रखना चाहता है, कब्जा बनाकर रखना चाहता है। और यीशु से जो सत्य बात है उसको क्या करना चाहता है? दूर रखना चाहता है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है, इसमें क्या लिखा गया है? उन्हें वो पसंद है करना, लेकिन यीशु का बातों को मानना पसंद नहीं है। यही लास्ट शब्द है, लिखा जाता है, देखिए, या यूं कहे कि ऐसे लोग मन गढ़ंत बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि वे सत्य से फिर गए। मन चाहे गढ़त, मतलब मन गढ़त बातों पर क्या रखते हैं? ज्यादा विश्वास रखते हैं, ज्यादा विश्वास रखते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु के बातों के प्रति, ये सत्य के प्रति ये लोग पूरा फिर गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हम जाने कि आज सत्य से हम लोग का कान इसलिए फेरते हैं कि आज हम सत्य बातों को सहने नहीं पाते। हालेलुया। जो सत्य को सहने हम नहीं पाते।
आइए हम खड़े हो जाते हैं सब कोई और इसको बंद कर देते हैं। हाँ प्रभु भज की ओर आइए हम सब कोई खड़े हो जाते हैं। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का आराधना हो।